तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉपर यूएफएम को समझेंगे। काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि एक वार्निंग आए, दो वार्निंग आए, इसके बाद यूएफएम लगता है या नहीं लगता है। उसके बाद बात करेंगे कि 25 में से 25 क्वेश्चन स्टूडेंट कर रहे हैं। ठीक है, वो 25 में से 25 कर रहे हैं तो जान लीजिए कि वो नकल से ही कर रहे हैं, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट नहीं है। क्योंकि उनको 17 नंबर लाने के तो लाले पड़ते थे, लेकिन अब वो 25 में से 25 ठोक रहे हैं तो वो नकल से ही कर रहे हैं। पहली बात तो ये, तो वो पूरे ठोक रहे हैं, मतलब कि नंबर कर रहे हैं का पेपर कर रहे हैं। तो फिर उनका जो है उनको क्या संदिग्ध यूएफएम की निगाहों में देखा जा सकता है, या फिर उन पर कोई भी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाया जा सकता है एग्ज़ाम के बाद में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इन दोनों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लें हम यूएफएम। जैसे कि हमारे पास यूएफएम का हम नया रूल समझ लेते हैं क्या है। कि मेरे पास कल करीब 10-20 कमेंट आए। उनमें ये लिखा कि सर मेरा है ना 4 वार्निंग आया है, 5 वार्निंग आया है, और किसी किसी का तो वार्निंग जो है क्या कहते हैं सीधे 10 आ रहा है, 15 आ रहा है। ठीक है, तो ये उनका शायद सिस्टम में कुछ ना कुछ एरर है। इसके कारण उनको पहली वार्निंग दिखाया नहीं जा रहा है, उसको डायरेक्ट जब भी उसका यूएफएम का इकट्ठा होता तो वो अचानक दे देता। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपका 25 वार्निंग से कम आता है, ठीक है, मान लीजिए जैसे कि 10-15 वार्निंग आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके 25 वार्निंग से ऊपर जाता है तब भी आपका यूएफएम लग भी सकता है या नहीं भी लग सकता है, दोनों चांस है। इसको समझते हैं कि अगर आपका 25 वार्निंग से ऊपर गया तो उसके बाद क्या करेगा, जो प्रोडक्टर होगा वो आपके जो एग्ज़ाम को क्या है पॉज कर देगा। ठीक है, मतलब कि 5 मिनट के रोक देगा। उसके बावजूद अगर आप है ना नकल कर रहे हैं, या फिर उसकी निगाह डायरेक्ट आपके ऊपर रहेगी, उसके बाद वो किसी को नहीं देखेगा। 25 वार्निंग वालों को ही देखेगा कि भैया इसके 25 वार्निंग आई हैं तो इसने कुछ ना कुछ तो किया है। फिर भी आप नहीं मानते हैं तो समझ लीजिए कि आपका यूएफएम लगना कंपलसरी है। किसी का 1, 2, 3, 4 वार्निंग आता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका कोई यूएफएम नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारी वार्निंग ऐसी होती हैं जो कि सिस्टम दे देता है, और काफ़ी सारी वार्निंग ऐसी होती हैं जो कि स्टूडेंट कुछ कर भी नहीं रहा होता, लेकिन फिर भी उसकी वार्निंग आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ लेना है कि आपको कम से कम वार्निंग रखनी है। और वार्निंग भी 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो मतलब कि एग्ज़ाम देते समय आपका व्हील बॉक्स पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट उन्होंने सेट किया है उसके हिसाब से वार्निंग आएगा। दूसरा वार्निंग जो आपका प्रोडक्टर आपको देख रहा होगा, आपके कोई भी अदर फेक या फिर कह सकते हैं गलत एक्टिविटीज़ होंगी, उनको निगाह रखते हुए वो आपको है ना क्या है यूएफएम देगा या फिर आपको वार्निंग देगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि यूएफएम आपका 10-15 में कोई यूएफएम नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपका एग्ज़ाम किसी भी कारण अगर आपका एग्ज़ाम छूट जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए भी वीटीयूपी अभी सोच रहा है आपका एग्ज़ाम करा देगा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम कराएगा कि ऑफ़लाइन एग्ज़ाम कराएगा। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि कोई अपने अच्छे सिस्टम या अपने लैपटॉप अच्छे से या लैपटॉप पर आप एग्ज़ाम दीजिए जिससे आपका एग्ज़ाम ना छूटे, क्योंकि ये आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है बैक क्लियर या फिर बैक ना आने की। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफ़लाइन एग्ज़ाम देंगे तो समझ लीजिए आपका बैक, अगर आप नहीं पढ़े होंगे, वैसे भी कोई नहीं पढ़ा है इस बार तो, ठीक है, तो आपका बैक लग सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें आपका अच्छा तरीके से अपना एग्ज़ाम दीजिए और किसी भी तरीके की कोई भी मतलब की गलती ना कीजिए। अच्छे सिस्टम पे दीजिए, इंटरनेट स्पीड देख लीजिए, लैपटॉप को चार्ज देख लीजिए। ठीक है, आसपास का एनवायरनमेंटल देख लीजिए, कोई भी आपको परेशान ना करे। ठीक, अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट का, बात कर लेते हैं हम कि आपका 25 में से 25, ठीक है, 25 में से 25 स्टूडेंट क्या है अपना एग्ज़ाम कर रहे हैं। अब उनसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या वो 25 के लायक हैं? ठीक है, 25 का 25 कर रहे हैं, उनका 50 नंबर आएगा, क्या वो उस 50 के लायक हैं या नहीं हैं? वो खुद ही जानते हैं कि वो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि इनको 17 नंबर लाने में मतलब कि दाल पापड़ का हिसाब दे के देखना पड़ता था कि 17 नंबर इनके नहीं आ पाते थे। ठीक है, अब वो 25 में से 25 ठोक रहे हैं। तो समझ लीजिए कि अगर आप 25 में से 25 ठोक रहे हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, वीटीयूपी देखेगा कि इस बच्चे का पिछला बैकग्राउंड जो रहा है वो कैसा रहा है, इंटेलिजेंट बच्चा है या फिर इसका 5 बैक लगा हुआ है, 2 बैक लगा हुआ है, या फिर इसको 17 नंबर लाने में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी, अब वो 50 में तो 50 ला रहा है। तो समझ लीजिए कि आपका जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस टाइम आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उस रिकॉर्डिंग को देखेगा वो, और उस पर देखने के बाद है ना आपका समझ लीजिए कि अगर आपके 5-6 सब्जेक्ट में ही 50 में से 50 आते हैं तो आपका दोबारा आप एग्ज़ाम दिलवा सकता है। तो मेरा मानना ये है कि आप 30, 35, 40 के समथिंग अपना पेपर कीजिए
और पूरे नंबर के पीछे ना भागिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको दोबारा ही पेपर देने पड़े सारे, ठीक है। तो आप उतना ही एग्ज़ाम कीजिए जितना आपको लगता है कि हाँ मुझसे कोई पूछेगा या फिर कोई बात होगी तो मैं उसको फेस कर सकता हूँ, उसके क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, इतना मेरे अंदर टैलेंट है। तो आप उतना ही पेपर अटैम्प्ट कीजिए। हाँ, अटैम्प्ट पूरा कीजिए, लेकिन क्वेश्चन आपको लगता है, देखो नकल से तो हर स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन उसको टैलेंट भी तो होना चाहिए। अगर आगे चल के कोई दिक्कत होती है तो उसको फेस करना पड़ा कि हाँ आप है ना यहाँ पर एग्ज़ाम दीजिए, उसमें वो बैक लेके आ रहा है तो वो 50 कहाँ से ले आया, ठीक है। ये चीज़ देखने वाली चीज़ है। अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50 में तो 50 का ठोक रहे हैं, 25 का 25 कर रहे हैं। उसके बाद मेरे पास कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट कि सर मेरा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, यूएफएम तो नहीं लगेगा। वो आप खुद से पूछिए कि मेरा पिछला रिकॉर्ड कैसा रहा है, ठीक है। आप खुद से पूछिए कि आपका कोई बैक नहीं आया, आपके हर सेमेस्टर में 40+ नंबर आते हुए आए हैं, 35 से ऊपर आए हुए हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं। आप 50 में तो 50 का कीजिए, आपका पिछला बैकग्राउंड देख लिया जाएगा कि हाँ ये बच्चा इस लायक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन उन बच्चों के लिए मैं खासकर कह रहा हूँ कि उनका तो 3 बैक लगा हुआ है, 4 बैक लगा हुआ है, ठीक है, और वो इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है। तो मैं उनसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी बैक को बचाइए और अपना 30-35 नंबर ले आइए समथिंग, और ज़्यादा नंबर के पीछे मत भागिए वरना आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम छूट गए हैं तो उनका कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बीटीयू का आपका एग्ज़ाम कराएगा, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपको ऑनलाइन कराएगा कि ऑफलाइन कराएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि आप अच्छे तरीके से पहले से सेटअप बना के रखिए कि मेरा एग्ज़ाम छूटे ना। और छूटने का कारण यही रहता है, या तो आप अपना सिस्टम बेकार चूज़ कर लेते हो, बेकार सिस्टम पर दे रहे होते हो, या फिर उसको वहाँ के इंटरनेट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होती है, स्पीड नहीं आती या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अपना एग्ज़ाम दीजिए अच्छी तरीके से। और आज की वीडियो में इतना ही बताना जा रहा था कि 25 में 25 बिल्कुल ना कीजिए। स्टूडेंट अगर इंटेलिजेंट हो तो कीजिए, अगर आप बेसिक स्टूडेंट हो, बैक लगा हुआ तो बिल्कुल ना कीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।